पीसी अफसरान के लिए जहन्नुम में भी खास जगह होगी। कोई मरता है तो मरे, अदालत हुक्म देगी तो आप काम करेंगे। क्या आपका काम सिर्फ टेबल के नीचे से पैसे कमाना है? गार्डन वेस्ट रमजानाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस इकबाल कलहोड़ो के सख्त रिमार्क्स। अदालती हुक्म पर KMC और SPCA के अफसरान अदालत में पेश। अदालत ने हुक्म दिया, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करें और रिपोर्ट पेश करें। SPCA से 16 सितंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली गई है। तफसीलात जान लेते हैं मुमताज जमाली से। जी मुमताज, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में गार्डन वेस्ट रमजानाबाद में गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालती हुक्म पर KMC और SPCA के अफसरान अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि सन 2000 में इमारत बनी, अब तक आपने क्या कार्रवाई की है। डायरेक्टर SPCA ने अदालत में मौका अख्तियार किया कि मामला अभी नोटिस में आया है, अदालती हुक्म पर कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने इस्तफसार किया है कि आप अपना काम नहीं करेंगे, अदालत के हुक्म की जरूरत क्यों पड़ी गई है। अदालत ने रिमार्क किया कि कोई मरता है तो मरे, अदालत हुक्म देगी तो आप तब काम करेंगे। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क किया कि आपका काम सिर्फ टेबल के नीचे से पैसे कमाना है। SPCA हुकूमत का सबसे बदनाम इदारा है। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क किया कि SPCA अफसरान के लिए जहन्नुम में भी अलग और खास जगह होगी। अदालत ने रिमार्क किया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करें और रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने SPCA से 16 सितंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। इसमें दरख्वास्त गुजार फरजाद अली खान का कहना है कि गार्डन वेस्ट में ग्राउंड प्लस 1 तामीरात की इजाजत है। वकील दरख्वास्त गुजार फरजाद अली का मजीद ये भी मौक़िफ़ है कि खिलाफ कानून वहाँ पर जो है ग्राउंड प्लस से मजीद तामीरात की जा रही है, जबकि रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियाँ की जा रही हैं। जी मुमताज, ये भी बताइएगा कि अदालत की जानिब से इस कदर सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं कि कोई मरता है तो मरे, और ये भी कहा गया है कि टेबल के नीचे से पैसे लेने के हवाले से ही आपका काम है, तो इस हवाले से भी बताइएगा किस कदर वो करप्शन कर रहे हैं। आज जिस तरह अदालत में समाअत हुई और अदालत ने SPCA अफसरान से मुतल्लिक सख्त रिमार्क्स दिए, उससे ये जाहिर होता है कि SPCA के जो अफसरान है वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे। अदालत ने भी दौरान समाअत इनसे ये इस्तफसार किया कि आपको अदालती हुक्म की जरूरत क्यों पड़ती है। जब कोई खिलाफ कानून या गैर कानूनी तामीरात होती है तो SPCA अपने तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं करती। क्या जब अदालत हुक्म दे या कोई शहरी अदालत में दरख्वास्त दे और अदालत जब हुक्म दे तभी कार्रवाई करेंगे, जबकि SPCA के अपने कुछ रूल्स और कवानीन मौजूद हैं जिसके तहत वो जो है गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन SPCA तब कार्रवाई करती है जब तो अदालत का कोई अहकाम आता है। जो जिस बिल्डिंग से मुतल्लिक, इमारत से मुतल्लिक दरख्वास्त है, उस मुतल्लिक ये भी इंकशाफ हुआ है कि वो 2000 ईस्वी में, यानी कि सन 2000 में इमारत बनी है, लेकिन 25 साल के बाद जो है SPCA के डायरेक्टर ने कहा है कि अब ये मामला नोटिस में आया है। इस पर अदालत ने उससे यही इस्तफसार किया कि सन 2000 में ये बिल्डिंग बनी है और आपको अब जो है नोटिस में आया है, क्या आप कार्रवाई तब करेंगे जब कोई अदालत हुक्म दे। इसलिए आज अदालत ने सख्त रिमार्क किए। दीगर केसेस में भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो कोई पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं कराई जाती है, अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं कराई जाती है, और आप सबने हमने ये देखा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इमारतें जो है वो जमीन बोस हो जाती हैं और कई जानों का नुकसान भी हो जाता है। जी ठीक है मुमताज, ये भी बताइएगा कि SPCA की जानिब से क्या अमल दरामद रिपोर्ट में ये कहा जा सकता है कि अगर वो किसी बिल्डिंग को खाली करवाने के हवाले से नोटिस भी जारी करते हैं तो वहाँ के रिहायशी इलाके में जो है वो बिल्डिंग्स को खाली नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कार्रवाई जो है वो सुस्त रवि का शिकार होती है। 12 से कबल जितने भी केसेस आते हैं, ज्यादातर SPCA के अफसरान यही मौक़िफ़ अदालत में अख्तियार करते हैं कि जी हमने नोटिस जारी किए हैं, लेकिन वहाँ के रिहायशी जो है मुज़ाहमत कर रहे हैं और घर खाली नहीं कर रहे। उस पर भी अदालत ने कई मरतबा मुख्तलिफ केसेस में पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी जो है SPCA के साथ मुआवनत करने की हिदायत की है। लेकिन अब ये खुद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर उनको जो है मजम्मत या मज़ामत का सामना करना पड़ता है तो वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो है मदद ले सकता है अदालत के जरिए भी, और खुद जो है बराह रास्त IG सिंध को या DIG कराची को लेटर लिखकर, खत लिखकर जो है मदद ली जा सकती है। और बहुत से पहले केसेस में भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की पुलिस ने भी जो है मामलत की है, मदद की है, और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मदद की है। लेकिन बात तब होगी जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खुद अपनी तरफ से कार्रवाई करे। अगर कहीं पर उनको किसी ऐसी चीज या सूरत हाल का सामना करना पड़े, तब वो दीगर इदारों को भी मामलत और मदद हासिल कर सकता है। इस
पे बात यह है कि जो भी रिहायशी इलाके हैं वहां पर ग्राउंड प्लस 1 की इजाजत है, लेकिन कराची के ऐसे हजारों की तादाद में इलाके ऐसे हैं जहां पर ग्राउंड प्लस 1 की इजाजत के बावजूद लोगों ने ग्राउंड प्लस 5 और ग्राउंड प्लस 6 जो है बड़ी बड़ी हाईराइज इमारतें खड़ी कर दी है। और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ और उन बिल्डर्स के खिलाफ हाईकोर्ट में केसें दायर किए हैं और अदालत ने भी सैकड़ों केसेस में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अफसरान को पाबंद बनाया है कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अपने कवानीन और रूल्स हैं उन पर जो है अमल दरामद कराया जाए। रिहायशी इलाकों में कमर्शियल सरगर्मियां ना करवाई जाए और जहां पर ग्राउंड प्लस 1 की इजाजत है वहां पर ग्राउंड प्लस 1 की इमारत तामीर कराई जाए, ग्राउंड प्लस 5 और 6 के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हमने देखा है तभी कार्रवाई करती है जब कोई अदालत की जानिब से कोई अहकाम जारी किए जाते हैं या मामला अदालत में आता है तभी कोई कार्रवाई करती है, या कोई अचानक ऐसी कोई जमीन बोझ हो जाए इमारत तभी कार्रवाई करती है। बाज़ औकात में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से ऐसी कोई कार्रवाई ज्यादातर सामने नहीं आती है। जी मुमताज़, ये भी बताइएगा कि SBCA के हवाले से तो आपने बताया, KMC के हवाले से भी आप बता चुके हैं। मुमताज़ जमाली तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर आपको दें कि मलिर जेल से कैदी फरार, कैदी पुलिस से फरार हुआ, जेल से नहीं। कैदी के फरार होने का मुकदमा शाह लतीफ टाउन थाने में दर्ज। मुकदमे में गिरफ्तार 2 पुलिस कांस्टेबल को नामजद किया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं, उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा। लाइबा देखिए, गुज़िश्ता रोज वाक़या पेश आया था जहां पर डिस्ट्रिक्ट मलिर जेल से जो है वो कैदी जावेद अहमद जो है वो फरार हो गया था। अब फरार कैदी के जो वाक़े का मुकदमा है वो शाह लतीफ टाउन में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा जो है वो कोर्ट पुलिस के ASI तलत अनवर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार 2 पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद खालिद और नूर अहमद को जो है वो नामजद किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक उसका बताना है कि सिटी कोर्ट से पुराने जो 14 कैदी हैं और 24 नए कैदी जमा करके जो है वो डिस्ट्रिक्ट मलिर जेल के गेट पर पहुंचा था कि पुराने 14 कैदियों को मैंने जेल के अंदर जमा कराने चला गया, जबकि नए जो 24 कैदी थे वो गेट के बाहर ही उनको बिठाया गया और उन कैदियों पर जो है वो ड्यूटी के लिए पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद खालिद और नूर अहमद को जो है वो मामूर किया गया। उसका मजीद बताना है कि जब मैं कैदी जमा करवा कर वापस आया और कैदियों की गिनती शुरू की तो एक कैदी जो है वो उसमें से कम था, 24 में से 23 कैदी जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। जब मालूमात करने पर मुलाजमीन से बात की गई तो एक कैदी से जो है वो हथकड़ी निकल कर भाग गया था। अब जो है वो तहकीकात करने पर पता चला कि कैदी मोहम्मद जावेद को कैंट रेलवे पुलिस स्टेशन ने चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार किया था। फरार होने वाला कैदी को काफी तलाश किया लेकिन उसका जो है वो कुछ पता नहीं चल सका। गुज़िश्ता रोज कैदी के फरार होने पर कोर्ट पुलिस के 2 एहलकारों को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया गया था। मुकदमा भी जो है वो दर्ज कर लिया गया है। ठीक है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसामा अपडेट करने के लिए शुक्रिया। गुज़िश्ता रोज नॉर्थ नाज़िमाबाद में स्कूल वैन के रिक्शे को टक्कर का मामला। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने स्कूल के बच्चे को छोड़कर फरार होने वाला वैन ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया है। वाक़ई का मुकदमा जख्मी रिक्शा ड्राइवर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। SHO हैदरी के मुताबिक हादसे में वैन में मौजूद तालबा भी जख्मी हुई। मज़ीद जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। बाद में जो है वो स्कूल वैन ड्राइवर की गफलत की वजह से जो है वो कई बच्चों की जानें जा सकती थी और वो ड्राइवर कल जो वाक़या पेश आया था, जो कि ये स्कूल वैन थी, इसमें 16 के करीब बच्चे मौजूद थे और इस वैन ड्राइवर ने जो है वो रक्षा ड्राइवर को और रक्षे को हिट किया जिससे रक्षा मुकम्मल तबाह हो गया। लेकिन जो वैन ड्राइवर था वो मौके से फ़रार हो गया था। पुलिस ने उस वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। SHO हैदरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कहाँ से गिरफ्तार किया गया था और किसकी गफलत जो है वो सामने आई है? जी, कल हमें इत्तला मिली थी कि रोड एक्सीडेंट्स की, तो बर वक्त हमारी मोबाइल पहुंची जहां पे हमने देखा कि जी एक वैन में बच्चे थे जो पेरेंट्स हमारे जाने से पहले पेरेंट्स पहुंच गए थे और बच्चों को ले जा रहे थे। एक रक्षा ड्राइवर था कि जो कि ज़ख्मी था, उसको फौरी तौर पे हमने अस्पताल रवाना किया। ये मौके से ड्राइवर जो है उस टाइम पे फ़रार हो गया था, जिसको बाद में हमने हिकमत अमली से अरेस्ट किया है। जबकि रक्षा ड्राइवर की मुद्दत में हमने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की तो मालूम हुआ कि इसी वक़्त के अंदर एक खातून लड़की है जो कि स्टूडेंट हैं, वो भी ज़ख्मी हुई हैं। तो मुल्ज़िम अरेस्ट किया है और अब मज़ीद तफ्तीश इसको खातून ज़ख्मी हुई है, उसको कहाँ का लगी है बताएंगे? उनके हाथ में सुना फ्रैक्चर हुआ है। उनके वालिद साहब से रात को मुलाकात हुई थी, वो आए थे। हड्डी टूटी है उनकी और ख्याल से शायद को दिमाग में भी हल्की सी लगी है उनके। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला इसमें हम इसके सेक्शंस का भी इजाफा करेंगे। कौन कौन सी दफ़ा मुकदमा दर्ज हुआ है? इसमें गफलत लापरवाही से गाड़ी चलाने की और ज़ख्मी करने की। बाकी जो ML साहब उसमें सेक्शन ज़ख्मों की देते हैं,
तो उसमें मज़ीद इजाफा हो ये जाएगा। बताइएगा कि नाम क्या है इस मुल्ज़िम का? इस मुल्ज़िम का नाम रहमतुल्लाह है और ये मुख्तलिफ स्कूल से बच्चों को लेके नया नाज़ोबाद छोड़ता है। अच्छा जी, ये मुल्ज़िम रहमत को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूल वैन जो है इसमें एक लड़की भी थी, बच्ची, जिसको जो है इसकी हड्डी टूटी है और उसके दिमाग पर भी जो है वो लगी है। वाक़े का मुकदमा जो है वो जो रक्षा ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हुआ उसकी मुद्दे दर्ज कर लिया गया। वाक़ई में खाली रक्षा ड्राइवर ही नहीं बल्कि जो लड़की मौजूद थी इस वैन में वो भी ज़ख्मी हुई है। स्कूल वैन ड्राइवर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से बच्चों को उठाकर जो है नाज़िमाबाद जो है वो छोड़ता है और गफलत जो है वो इसी स्कूल वैन ड्राइवर नज़र आ रही है और मुकदमा दर्ज करके उसको अब अदालत में जो है वो पेश किया गया है। जी। सेंट्रल जेल कराची में जश्न आज़ादी माह के हक की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सेंट्रल जेल को खूबसूरत बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया है। सेंट्रल जेल में सब सलाली परचम और झंडियां भी लगाई गई हैं। सेंट्रल जेल कराची की दीवारों पर जश्न आज़ादी माह के हक और पाक फौज के हक में नारे दर्ज किए गए हैं। कराची सेंट्रल जेल में मुख्तलिफ तकरीबात, कुरान ख़वानी और मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं की गई हैं। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। देखिए, जहां मुल्क भर में जश्न आज़ादी और मार्का हक के हवाले से तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं, कहीं कॉन्सर्ट हो रहे हैं, कहीं जो है वो मुख्तलिफ बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, कहीं गलियों महलों में तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं, वहीं जो है वो जहाँ सरकारी दफातर और दीगर चीज़ें स्कूलों वगैरह में तकरीबात हो रही हैं, वहीं जेल भी जो है वो पीछे नहीं है। कराची सेंट्रल जेल में जश्न आज़ादी और मार्का हक की जो तैयारियाँ हैं वो जोरों शोर से जारी हैं। सेंट्रल जेल को खूबसूरत बरकी कुमकुमों, लाइटों, सब हिलाली परचमों और दीगर जो चीज़ें हैं उनसे जो है वो सजा दिया गया है। सेंट्रल जेल में सब हिलाली परचम और झंडियाँ भी लगाई गई हैं, जबकि सेंट्रल जेल की जो अंदरूनी दीवारें हैं उस पर जश्न आज़ादी, मार्का हक और पाक फौज के हक में जो है वो मुख्तलिफ नारे दर्ज किए गए हैं। सेंट्रल जेल के मुख्तलिफ जो है वो तकरीबात भी मुनक्किद की जा रही हैं। तकरीबात में जेल सुपरिटेंडेंट जाम अब्दुल करीम अब्बासी समेत दीगर जो अफराद हैं, दीगर अमला और कैदी जो है वो शिरकत कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ खेल भी पेश किए जा रहे हैं। जबकि अलग सुबह जो है वो सेंट्रल जेल में कुरान ख्वानी और मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो दुआएं की गई। जश्न आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ खेलों का भी जो है वो इनेकाद किया गया है। खेल जिसमें क्रिकेट है, दीगर चीज़ें हैं और मिली नगमे जो है वो पेश किए जा रहे हैं, जबकि दीगर भी जो परफॉर्मेंस है, जो वहाँ के कैदी होते हैं वो अपने तौर पर जो गुनगुनाना जानते हैं, जो कोई और काम जानते हैं, वो जो है वो मुख्तलिफ जो रक्स पेश कर रहे हैं और तमाम जो कैदी हैं वो खुश हैं। खेलों में जो है वो जीतने वाली टीमों को इनामात से भी नवाजा जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ जो है मुनक्किदा तकरीबात जो है वो मुख्तलिफ जेलों में भी इनेकाद उसका किया जा रहा है। जी ठीक है, इस हवाले से इनेकाद किया जा रहा है। खेलों का भी उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। इसी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट मलीर जेल में जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीब का इनेकाद किया गया। IG जेल खाना जात सिंध फिदा हुसैन कहते हैं कि जब तक कौम मुत्तहिद है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे नुमाइंदा उसामा मलिक उनके साथ ही मौजूद हैं। जी उसामा, बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट मलीर जेल में जो है वो जश्न आज़ादी और मार्का हक के हवाले से जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया है। कैदियों की जानिब से मिली नगमे और जश्न जो है मनाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर जेल खाना जात ने जो है वो यहाँ पर पानी की लाइन का इफ्तिताह भी कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ IG जेल जो है फिदा हुसैन वो मौजूद है, इनसे मज़ीद जानते। सर बताइएगा, तकरीब का इनेकाद किया गया है, क्या देखते हैं और मज़ीद भी क्या इस्लाहात करने जा रहे हैं जेल के हवाले? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पूरी कौम को यौम आज़ादी मुबारक और मोरक़े हक की फ़तेह जो उसकी मुबारक। जिस तरह पूरी कौम इस वक्त खुशी के मोड में खुशी मना रहे हैं, जोश है, जज्बा है, हर सड़क, हर गली मोहल्ले कुचे में आप देख रहे हैं कि पूरी कौम जो है इसका इजहार कर रही है। इसी तरह जो जेल में अंदर हैं ये भी इसी कौम का हिस्सा है और इसी इतने ही जज्बे से और इतनी ही खुशी से ये सरशार हैं। तो उनके लिए आज हमने ये छोटे मोटे प्रोग्राम जो शुरू किए हैं और आपने देखा जिस तरह से वो अपने जज्बे का इजहार कर रहे थे। इनकी इस्लाहत के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। पहले तो हमने ये इनकी बैठ के पूरे इस सिस्टम को जो मसाइल दरकार हैं वो हमने समझे। क्या क्या प्रोग्राम इसमें इनेकाद किया गया? वो जो हमने कि इसमें सबसे पहले पानी के मसाइल हैं। हर जेल पे तकरीबन है, थोड़े बहुत यहाँ एक्यूट मसला था, तो उसके लिए हमने 4 इंच पाइपलाइन का अभी मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह किया और ये देरी ना मसला था लास्ट 15 ईयर्स से, तो उन्हीं की कोशिश से मिनिस्टर साहब ने ये लाइन मंजूर करवाई और आज उसका इफ्तिताह किया। मेडिकल कैंप्स, ये जल्दी बीमारियाँ और बाकी जो थी इनकी शिकायत बहुत थी
और मेडिकल कैंप्स की एक सीरीज़ चल पड़ी है हर जेल में। बड़े जेल में 2 दिन से 3 दिन है, एक दिन में बाकी है। इनके जो खाने पीने का जो डाइट है उनका, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाना, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब खुद भी विज़िट कर रहे हैं, कहीं कहीं पे रेड भी कर रहे हैं, छापे मारे। हम और पूरी टीम जो है इनकी डाइट और इनका जो फीडिंग है वो बेहतर करना। मजीद भी जो है वो DIG यहाँ पर मौजूद हैं, IG जेल खाना जात मौजूद हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी, महकमे सकाफत और सियाहत की जानिब से आज़ादी स्पेशल ट्रेन अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। ट्रेन में सब सलाली परचमों की बहार है और मुसाफिर वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और इस हवाले से मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल, बताइएगा। हम मौजूद हैं आज़ादी ट्रेन में, जो कि कैंट स्टेशन से अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो चुकी है, जबकि ये स्पेशल ट्रेन 2 बोगियों और 1 डाइनिंग कार पर मुश्तमिल है। और इसका पहला जो स्टेशन होगा वो हैदराबाद है। आज़ादी ट्रेन में जहां पर इसको खूबसूरत सब्ज़ी लाली परचम और झंडियों से आरास्ता किया गया है। इस वक्त भी हम ट्रेन के डाइनिंग कार में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ टूरिज़म के रीजनल मैनेजर मखदूम शाह साहब मौजूद हैं। मखदूम साहब, सबसे पहले तो आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, पूरी कौम को, पाकिस्तान की कौम को 14 अगस्त मुबारक हो। अच्छा, अमूमी तौर पे तो ट्रेन में बहुत सफ़र होता है, आना जाना होता है, मगर एक स्पेशल ट्रेन जो आज़ादी ट्रेन है, क्या ख़ास बात है इसकी? कौन कौन से स्टेशन होंगे और क्या क्या आगे होने वाला है? जी बिल्कुल, हमारे कल्चर एंड टूरिज़म डिपार्टमेंट से हमारा ये स्पेशल जो है ना 3rd डेजर्ट ट्रेन सफारी स्टार्ट हुई है कराची से। इससे पहले भी हमने 2 3rd डेजर्ट सफारी ट्रेन जो है ना राउंड लगा के आए हैं 0 पॉइंट तक, और ये 3rd जो है ना 14 अगस्त की स्पेशल ट्रेन सफारी हमने स्टार्ट की है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, हमारे मिनिस्टर साहब सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब, CM साहब, चेयरमैन भुट्टो साहब के जो है ना उनकी ख्वाहिश थी, तो ये बिल्कुल हमारी चली है। आज 13 को इसका मेन्यू या वेन्यू ये है कि यहाँ से जैसे स्टार्ट हुई है तो थोड़ी देर के लिए हम हैदराबाद में स्टे करेंगे 5 मिनट 10 मिनट तक, फिर मीरपुर खास 5-10 मिनट, और उसके बाद हम छोर कैंट स्टेशन पे हमारा स्टे होगा। रात को भी स्टे हमारा छोर कैंट स्टेशन पे होगा। म्यूजिकल कल्चरल इवेंट जी, वहाँ से फिर हमें बसों के थ्रू हम जो है ना आर्मी के उनके मदद से हमें पर्ची जीवेरी डिजर्ट जो है एक टूरिज्म स्पॉट है आर्मी का, वहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम है जो म्यूज़िकल प्रोग्राम भी होगा और वहाँ पे डिनर भी होगा। यहाँ पर कुछ फैमिलीज भी हैं, क्या कहेंगी आज़ादी ट्रेन का जो सफ़र है वो क्या एक्साइटमेंट है? कोई वैसे तो नॉर्मली ट्रेन का सफ़र होता है, आज़ादी ट्रेन के लिए क्या कहेंगी? आज के दिन जा रहे तो एक्साइटमेंट ज़्यादा है कि आज़ादी ट्रेन आज़ादी के दिन में चली है। अभी तो हम निकले हैं, अब देखें आगे का सफ़र कैसा रहता है। तो अभी तक तो खुशी हो रही है, बच्चे बहुत खुश हैं, हम भी खुश हैं। अच्छा, जैसे वेलकम किया गया है कैंट स्टेशन पर, ढोल की थाप थी और खुशी का एक समा था। नॉर्मली आप ट्रेन में जाएं तो सफ़र तो होता है, मगर ये वाली जो एक्साइटमेंट थी, क्या कहेंगे? और आगे जो 0 पॉइंट की एक्साइटमेंट है कोई? उसकी ज़्यादा एक्साइटमेंट है वहाँ जाने की, वहाँ पहुँचने की। अब देखें वहाँ जाके कैसा रहता है, अभी तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो अब देखें। खुश तो है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हर चीज़ की, बिल्कुल फर्स्ट टाइम हो रही है तो फिर बिल्कुल जी एक्साइटमेंट भी है। और क्योंकि इस ट्रेन के ज़रिए जहाँ पर आपका ना कि सिर्फ सफ़र यादगार होगा, बल्कि वतन अजीज़ से मोहब्बत का जज्बा भी उजागर होगा। और इसी जज्बे को उजागर करने के लिए मार्का हक के नाम से मंसूब किया गया है। हुकूमत सिंध, महकमा सकाफत और सियाहत के ज़ेर एहतमाम इस ट्रेन को चलाया जा रहा है, जो कि कैंट से रवाना हो चुकी है, अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। जी, जश्न आज़ादी की ही बात करें, आपको बताएं कि खसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थरपारकर के लिए रवाना हो गई। शर्जील मेमन और जुल्फ़िकार शाह ने आज़ादी ट्रेन का कैंट स्टेशन पर इफ्तिताह किया। ट्रेन हैदराबाद और मीरपुर खास स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन सफ़र मुकम्मल करके कल शाम 7 बजे वापस कैंट स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन को कौमी परचमों और तहरीक आज़ादी के बैनर से सजा दिया गया। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, 78 पाउंड्स का केक भी काटा गया। आज़ादी ट्रेन 1 डाइनिंग 2 मुसाफिर बोगियों पर मुश्तमिल है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राहिल बेग से। जी राहिल, बताइए। अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है और इस वक्त ट्रेन हैदराबाद स्टेशन के करीब पहुंचने वाली है। आज़ादी ट्रेन में
सब्ज़ पश्चिमों की बहार है। यहाँ पर मौजूद मुसाफिर वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। नॉर्मल जिंदगी में तो बहुत से लोग ट्रेन का सफर करते हैं, कभी कभी ये ट्रेन का सफर खुशगवार और कभी अजियतनाक होता है, मगर आज का सफर खुशगवार भी है और पाकिस्तान की मोहब्बत के जज्बे से सरशार भी है। और जब आज सुबह कैंट से जब ट्रेन रवाना हुई, यहाँ पर एक खुशी का समा था, जश्न का समा था, कल्चरल परफॉर्मेंस हुई, ढोल की थाप पर ट्रेन को वेलकम किया गया, सब्ज झंडियों से ट्रेन को सजाया गया और जगह जगह ट्रेन पर यौम आज़ादी की मुनासबत से, जिसे मार्का हक से मंसूब किया गया है, आज़ादी ट्रेन का जो यहाँ पर जश्न था वो देखने से ताल्लुक रखता था, जिसमें सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और वजीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने ट्रेन को यहाँ से रुखसत किया। और अब ट्रेन जब हैदराबाद पहुंचेगी तो वहाँ पर ट्रेन का इस्तकबाल किया जाएगा। वहाँ के डीसी मुसाफिरों के लिए पाकिस्तानी परचम लेकर आएंगे, पाकिस्तानी परचम लहराया जाएगा और यकीनी तौर पर जहाँ पर ये आज़ादी ट्रेन है, इससे सियाहत को और सकाफत को दोनों को फरोग मिलेगा, सकाफत के बारे में जानने का मौका मिलेगा। हैदराबाद, मीरपुर, शोर और शोर के बाद थर और 0 पॉइंट पर जो कि इंडिया और पाकिस्तान का सिंध में बॉर्डर है, उस पर परचम लहराया जाएगा। वहाँ का जो मंजर है उसको सुनकर और देखकर मुसाफिरों की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। जी राहिल, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। महकमा बराए एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स में सेक्रेटरी का ओहदा गुज़िश्ता 1 माह से ज़ायद अरसे से खाली है। मोहम्मद सलीम राजपूत के सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर जाने के बाद नशिस्त खाली हुई। सेक्रेटरी की कुर्सी 19 ग्रेड के एडिशनल सेक्रेटरी अबू अली आला भट्टी ने संभाल ली है। इस हवाले से मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे आज़ाद लोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज, टैक्सेशन व नारकोटिक्स में सेक्रेटरी का ओहदा 1 माह से ज़्यादा अरसे से खाली है। 30 जून यानी 2025 को बाद जो सेक्रेटरी का ओहदा खाली है। सेक्रेटरी एक्साइज, टैक्सेशन व नारकोटिक्स मोहम्मद सलीम राजपूत सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर इस्लामाबाद गए हुए हैं, जबकि मोहम्मद सलीम राजपूत सितंबर 2025 को वापस आएंगे। कोर्स के बाद मोहम्मद सलीम राजपूत को अगले 21 ग्रेड में तरक्की मिलेगी, जबकि सेक्रेटरी के ओहदे पर जो इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी अबू अली आला भट्टी जो है उन्होंने सेक्रेटरी की कुर्सी संभाली है, जबकि 19 ग्रेड के अफसर ने सेक्रेटरी के नाम की तख्ती भी लगा दी है। इसके साथ साथ 19 ग्रेड के अफसर ने मातहत 20 ग्रेड के जो है 2 अफसरान काम करने लगे, जिसमें डीजी नारकोटिक्स और डीजी एक्साइज टैक्सेशन शामिल है, जबकि 19 ग्रेड के अफसर जो है 20 ग्रेड के अफसर जो है उनके ताबे हैं। जबकि इस हवाले से नए सेक्रेटरी के तैनात के हवाले से किसी किस्म का महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स ने नोट के और सेक्रेटरी सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी को हर साल नहीं किया, जिसके बायस 20 ग्रेड के सेक्रेटरी की पोस्ट खाली है, जहाँ पर जो है 19 ग्रेड का अबू अली आला भट्टी विराजमान है। इस हवाले से महकमे के जो दीगर जो अफसर है उनमें तशरीफ पाई गई है। उन्होंने जो है इस मामले पर सख्त तशवीश का इजहार किया, कहा है कि जब पोस्ट 20 से 21 ग्रेड के वहाँ पर 19 ग्रेड के अफसर को तैनात करके जो 20 ग्रेड के अफसरान है उनकी हद तलफी कर दी गई है। जी ठीक है आज़ाद, लोहड़ी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आपको बताएं कि हुकूमत ने माली साल 2024 से 25 में पेट्रोलियम लीवी से 1220 अरब 21 करोड़ रुपए जमा किए, जो गुज़श्ता माली साल से 20% से ज़ायद रहा। टैक्स माहिरीन का कहना है कि नए माली साल से फ़ी लीटर पेट्रोल और डील्स पर 2.5 रुपये माहौलियाती स्पोर्ट लीवी की वसूली भी शुरू हो गई है, जबकि 1 अगस्त से पेट्रोलियम पर लीवी 2.5 रुपये इजाफे से 78 रुपये 2 पैसे और 1 लीटर डीजल पर भी लीवी 2.5 रुपये बढ़ाकर 77 रुपये 1 पैसे वसूली की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ। जी देखा जाए, वज़ारत ख़ज़ाना ने मालियाती रिपोर्ट जारी की है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम लीवी की मद में आवाम से कितनी रकम वसूल की है। हुकूमत ने माली साल 2024-25 में पेट्रोलियम लीवी से 1220 अरब 21 करोड़ रुपए जमा किए हैं और माली साल 2023 के मुकाबले में देखा जाए वो 20% ज़्यादा इकट्ठे हुए। बुनियादी वजह ये कि पेट्रोलियम लीवी जो है माली साल 2025 में 70 रुपये से 75 रुपये फी लीटर वसूल हुई है, जिसकी वजह से इसके टारगेट में बड़ा इजाफा देखा गया है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए पेट्रोलियम मसनूआत सेल टैक्स सिफर रहा है, मगर लीवी से भारी आमदनी हुई
रही है। सेल टैक्स वो से शेयर होता है, लेकिन जो लेवी है वो मुकम्मल तौर पर वफाक अपने पास रखती है। टैक्स माहिरीन का कहना है कि लेवी बढ़ने से आवाम पर इसका इजाफी बोझ पड़ता है जो महंगाई की वजह बनता है। और ये भी कहा है कि नए माली साल के बजट में जो है 2.5 रुपये फी लीटर मालियाती सपोर्ट लेवी नाफिज हो चुकी है, जिससे फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर जो है 2.5 रुपये मालियाती सपोर्ट लेवी भी वसूल की जा रही है। साथ ही 1 अगस्त 2025 से फी लीटर पेट्रोलियम लेवी जो है 2.5 रुपये बढ़ाकर जो है 78 रुपये 2 पैसे और पेट्रोल पर 2.5 रुपये जो है ये लेवी बढ़ाकर जो है वो हो गई है 77 रुपये 1 पैसे पे। और यहाँ कहा जा रहा है कि अगले जो नया माली साल अभी चल रहा है इसमें पेट्रोलियम लेवी की मद में हुकूमत को बड़ी आमदनी की तवक्को की जा रही है, जो कि 1220 अरब से बढ़ के तकरीबन 1350 अरब रुपए तक पहुँच जाएगी। जी अशरफ, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। वो आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमाकार सरगर्म है। 100 इंडेक्स में 886 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 1,47,892 की सतह पर पहुंच गया। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड्स कायम करती चली जा रही है। 100 इंडेक्स 1,47,000 की सतह पर सस्टेन है। जो माहिरीन है वो तवक्का कर रहे हैं कि इस वक्त इंडेक्स 1.5 लाख की जानिब पेशकदमी कर रहा है। क्या मजीद आगे तवक्कुआत हैं, इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अमीन यूसुफ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अमीन भाई बताइएगा, मार्केट मजीद कितने नए रिकॉर्ड कायम करेगी, कितनी डेप्थ मौजूद है? देखिए, मार्केट में अभी बहुत गुंजाइश है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से कंपैरिजन करें, लोकल तो आप छोड़ दें, रीजनल मार्केट से कंपैरिजन किया जा रहा है तो अभी भी हम बहुत लोअर मल्टीपल पे हैं। और देखिए अभी क्या होगा, लिक्विडिटी मार्केट में इतनी हो गई है कि अब आप फ्रंटियर मार्केट से इमर्जिंग मार्केट में आ जाएंगे। जब इमर्जिंग में आएंगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो आपके पास इनफ्लोज आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी साइड पे अगर आ जाए, उसकी वजह ये है कि एस्टिमेटेड है कि 8 ट्रिलियन के आपके पास रेकोर्डिक में रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जो सारी चीज़ें मिला के माइनिंग से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है। और 28 से जो है ना उसकी पेमेंट्स आना शुरू हो जाएगी। उससे क्या होगा कि रिपोर्ट्स ये है कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो आगे जाके कम पे ऑफ हो जाएंगे, तो ये की वजह भी है। प्लस देखिए, अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करें ना, पिछली गवर्नमेंट्स क्या करती थी, खाली बातें करती थी। ये गवर्नमेंट ने काम करके दिखाया। प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट पीआई का कंप्लीट होने वाला है, लग रहा है 1-2 महीने में हो जाएगा। और प्लस है कि सर्कुलर डेट का कभी भी मसला हल नहीं हुआ। प्लस बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने की हैं, इम्प्लीमेंट की हैं, वो कभी भी नहीं हुई। उसकी वजह से आप देख रहे हैं मार्केट में जो है इन्वेस्टर आ रहा है, उसको पता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, चीज़ें और बेहतरी की तरफ जा रही हैं। प्लस आपके रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, आपके पास लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स भी आपकी बढ़ जाएंगी। जो आपके इश्यूज आ रहे थे, सर्कुलर डेट का भी था, प्लस सर्कुलर आपका सरप्लस भी आएगा मुझे लग रहा है। इस साल भी अगर आप टैक्स कलेक्शन भी आपकी ज़्यादा हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें अक्रॉस द बोर्ड है कि हर जगह गवर्नमेंट हर महाज पे काम कर रही है। आप कह सकते हैं कि आप टैक्स पेयर भी बढ़ा रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की चक्कर में भी है, रिजर्व्स बढ़ाने के चक्कर में भी है कि इनफ्लोज आ जाएं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आ जाए, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, इंपोर्ट लिमिटेड हो जाए। और प्लस है कि इंटरेस्ट रेट भी लग रहा है कि आने वाले, क्यों इन्फ्लेशन के नंबर जब नीचे आएंगे तो फर्दर और होगा। तो यही वजह है मार्केट ड्राइव क्यों करी। पैसा मार्केट में बहुत आ रहा है। एक और चीज़ हमने जो पहले की कि उसमें म्यूचुअल फंड पे टैक्स आपने ज़्यादा लगा दिया, वहाँ पे यहाँ कम है, तो वो भी एक इंसेंटिव है लोगों के लिए। और रेट्स अब देखें बैंक्स में तो आपको खास रिटर्न्स नहीं मिल रहे, तो वो वजह भी है। इसी वजह से मनी फ्लो ज़्यादा, जब पैसा बहुत मार्केट में आएगा तो मार्केट ने तो ऊपर ही जाना है। यूसुफ मेरे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि चीज़ें तब्दील हो रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, सर्कुलर डेट समेत जो दीगर मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं। और यही वजह है कि स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों का एतमाद बहाल है और मार्केट में तेजी बरकरार है। जी।